12 फिजिक्स में लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है प्रिज्म। देखो, बहुत दिनों से इंतजार था प्रिज्म की पढ़ाई के लिए। किताब में आपका दिया भी है, थोड़ा सा दिया है बस, लेकिन कहा है कि आप जो टीचर होगा विस्तार से पढ़ाएगा। आपसे कोई पूछे प्रिज्म किसे कहते हैं तो आप कहेंगे प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। याद करो सब लोग, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर के आता है, बना होता है। और आप कह सकते हैं कि प्रिज्म जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि प्रिज्म के किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे प्रिज्म प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। दोनों पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का कोण कहते हैं। देखो, प्रिज्म इस तरीके से होता है। मैं आपको सामने दिखाऊंगा हकीकत, सारा चीज हकीकत होगा, सबका पोल खुलेगा और यहाँ जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का कोण। और इसको, इस पृष्ठ को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। हालांकि प्रिज्म के कोण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं आधार पृष्ठ। जो कोण बनता है उसके सामने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? आधार पृष्ठ। तो थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में लिख लीजिए। लिखिए, प्रिज्म एक पारदर्शी वस्तु होता है। पारदर्शी वस्तु होता है जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। प्रिज्म प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रिज्म के बारे में याद करके कल सुनाने वाले हैं। पहले ही धन्यवाद देगा, कल तो आपको छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं चलो याद कर लिया। या पिंटू दादा है तो किसकी बात की गम। तथा आगे लिख लेना, प्रिज्म दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है जिसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। बना होता है जिसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। आगे लिखना, प्रिज्म आगे लिखना, दोनों पृष्ठों के बीच में, दोनों पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए, ये प्रिज्म था। चाहता हूँ कि आपको हम सामने दिखाएं प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर एक गुण होता है कि 7 रंगों में क्या करता है? प्रकाश को बदल सके। तो लिख लेना, प्रिज्म प्रकाश के किरणों को 7 रंगों में तोड़ देता है। 7 रंगों में तोड़ देता है। मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा
जो प्रिज्म की बात हो रही है दिखा दे आपको कि आखिर प्रिज्म को आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे। दिखाएं। देखिए लिख लिया ना। वर्ण विक्षेपण आप सभी लोग जानते होंगे। देखो ध्यान से, अभी आप हकीकत में भी देखेंगे। हाई कोई प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। इस पर हमने क्या किया, एक श्वेत प्रकाश को डाला। हो गया यार, यहाँ देखो 7 रंगों में टूट गया ये। चुपचाप सुनो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में टूट गया। तो जब मैंने प्रिज्म पर हम लोग श्वेत प्रकाश को डालते हैं, उस 7 रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। तो उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आज इसका नाम होता है बिग गयोर। बिग गयोर। और सुन लो कहानी तो मैं नीचे लिखूंगा। इसको बैगनी कहते हैं। वायलेट है, इंडिगो जामुनी, ब्लू माने नीला, ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज माने नारंगी, रेड माने। प्रिज्म के सबसे पास बैगनी रंग होता है। प्रिज्म के सबसे पास बैगनी, सबसे दूर लाल। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का, हालांकि सब में लिखूंगा बैगनी का सबसे कम होता है। सबसे अधिक प्रकाश के प्रकीर्णन फैलने का गुण बैगनी में होता है, और सबसे कम केस का होता है, लाल का। तो पहले लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को, हालांकि इसको जानते हो किसने देखा था सबसे पहले, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। याद रखना कि वर्ण विक्षेपण सबसे पहले किसने देखा था, न्यूटन। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है और वह 7 रंगों में टूट जाता है, तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो क्रम प्राप्त होता है ना, क्रम बिग गयो, इसी का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ला वो छूटिएगा भाई, बिग गयो। देखना कि प्रिज्म के सबसे पास कौन रंग होता है भाई। प्रिज्म के सबसे पास बैगनी रंग तथा सबसे दूर लाल रंग होता है। दूसरा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैगनी का सबसे कम होता है। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल का सबसे प्रक्रिया लिख देते हैं थोड़ा बहुत। लाल का कम, बैगनी का अधिक। छापो, जल्दी छापो। डिस्पर्सन कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, डिस्पर्सन। अच्छा
अच्छा, न्यूटन ने देखा था, इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मोबाइल से मैं दिखा दूँ, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण के बारे में कैसे होता है, ठीक है। दिखाएं? फिजिक्स में तो सर्च कर करके हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तीसरा आज का हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन। अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रैटिंग ऑफ लाइट, स्क्रैटिंग ऑफ लाइट। अच्छा देखो, एक शब्द आया है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। तो देखो इसके बारे में क्या कहोगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है, वो जल में जाए, कांच में जाए, हीरा में जाए, किसी में भी जाए, जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है और माध्यम में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं उससे टकरा करके उस पूरे माध्यम में फैल जाता है। उस पूरे माध्यम में क्या होता है? फैल जाता है। याद करो, प्रकाश गया, किसी माध्यम में जा रहा है, मान लो कमरा में जा रहा है या जल में जा रहा है या लेंस में जा रहा है, उसमें धूल के कण उपस्थित हैं, उससे टकरा करके पूरा फैल जाता है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और देखो ये क्या कर रहा है भाई बलिराम? आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और जो खतरे का संकेत होता है उसको हम लोग लाल रंग के रूप में चुनते हैं, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो चलिए हेडिंग बनाकर लिखते हैं। देखो, जब प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश का किरण किसी माध्यम में जाता है, किसी माध्यम में जाता है और माध्यम में उपस्थित धूल कणों से टकराकर पूरा फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना 1 2 3 4 5 को लिख लेना। पहला लिखना कि आकाश को नीला दिखाई देना। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। चंद्र अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए। आगे लिखना समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना। यह भी किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल दिखाई देना। और खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करना।
लाल रंग का क्या करना, प्रयोग करना। इस तरीके से आप इतने बातों को अगर कोई आपसे पूछता है बता सकते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण भी आपके सामने हैं। ये 9वां चैप्टर है, यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, 5वां उदाहरण करें। खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करना। हाँ, ऐसे गाड़ी में लाइट जलता है ना, तो लाल रंग की होता है। हाँ, तो प्रकाश के प्रकीर्णन में ना होता है। अरे लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। अभी आपको समझा रहे हैं, सब पूरा ही जानेंगे। तो 5 उदाहरण इसके रहे, बताएं। अब आपको आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आज हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। बहुत लोग को याद भी होगा, बताएं। हाँ, देखो, मिटा दो पर लिख लीजिए ना। होता क्या है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे ऊपर क्या है, आकाश है और नीचे पृथ्वी, इसी में सूर्य उपस्थित है, पूरा ही वायुमंडल उपस्थित है और वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित है। तो क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश से किरणें निकलती है, तो जब सूर्य से प्रकाश से किरणें निकलती है तो 7 रंग की किरणें निकलेंगे ना, तो 7 रंग की किरणें निकलती है। जब वो वायुमंडल में आती है तो यहाँ पर धूल के कण उपस्थित होते हैं। धूल के कण जब उपस्थित होते हैं पूरे से वो टकराती है, धूल के कणों से टकराती है। तो टकराने के बाद क्या होती है, जिसका तरंग अधिक होता है वो नीचे आ जाती है, लाल वगैरह का तरंग अधिक होता है नीचे आ जाती है। जबकि बैगनी और जो नीला होता है वह तरंग कम होता है, तो वहाँ धूल के कणों से टकरा को पूरा क्या होती है, फैल जाती है। देखो फैल गई। और जब पृथ्वी से आप देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। क्या कि नीला और बैगनी पूरा आकाश में क्या हो गया, फैल गया। अगर आपसे कोई पूछे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो पहला तो ये लिखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तब आप लिखिएगा कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती है और जब वायुमंडल में आती है तो जिसका तरंग अधिक होता है वो नीचे आ जाती है और जिसका कम होता है वो पूरा फैल जाती है। बैगनी और नीला वगैरह जो रंग होते हैं पूरा फैल जाते हैं और फैलने के कारण जब हम लोग देखते हैं तो आकाश कैसा होता है, नीला दिखाई देता है। तो पहला तो ये आपका रहा। अच्छा, आई कल लिखा गया दूसरा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष आंतरिक लिख दिया गया, यह अंतरिक्ष होगा। अंतरिक्ष से आकाश को काला दिखाई देना। अंतरिक्ष पर जाएंगे और अंतरिक्ष पर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल क्या होता है, नहीं होता है। वायुमंडल न होने के कारण जब हम लोग अंतरिक्ष से आकाश को देखता है तो कैसा दिखाई देता है, काला। समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना। तब यह क्या होता है, देखो आज समुद्र है, क्या है, समुद्र, इसमें जल है और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, सूरज से प्रकाश की किरण आ रही है। तो होता क्या है, देखो ये समुद्र है और समुद्र में जो होता है ना, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल करके आ रही है। जब ये आती है तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो नीचे चली जाती है, पानी लाल वगैरह जो होते हैं जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होती है वो अंदर चले जाते हैं। जबकि जो बैगनी है चाहे नीला वगैरह उसका तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो जल से टकरा करके पूरा जल के ऊपर नीला रंग में क्या होती है, फैल जाती है। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं तो समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही है। अच्छा, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। हम यहाँ पर खड़े हैं भैया, यहाँ पर है, इसको मिटा देते हैं, समझ गया अनूप, इस सब बता देना। हम यहाँ पर खड़े हैं। आज सूर्योदय के समय भी सूर्य बहुत दूर होता है, समझ रहे हैं। आज सूर्यास्त के समय भी सूर्य बहुत दूर होता है, याद रखना। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जाएंगे तो IAS की तैयारी करेंगे तो बैठेंगे तो पूछेगा बताओ सूर्य कब तुमको दूर दिखाई देता है, तो धाड़ कहेंगे कि सूर्य जो होता है हमसे बहुत दूर। अभी कल एक प्रश्न पूछा गया था, मैं था DM से तैयारी कर रहा था, तैयारी करके उसकी सिलेक्शन हो रही थी, तो कहा कि क्या लड़के और लड़कियों का आप अलग अलग क्लास में बैठाना चाहेंगे कि एक ही में बैठाना चाहेंगे, ये प्रश्न पूछा गया। तो उससे कहा कि एक ही में बैठाना चाहेंगे आप, क्योंकि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ लड़की जा सकती है वहाँ लड़का जा सकता है। एक ही में पढ़ेंगे, एक साथ एक थ्योरी से पढ़ेंगे तो दोनों का ज्ञान एक बराबर होगा। मतलब लड़की का अलग बैठा के मास्टर हो तो बहुत मन से पढ़ा होता, लड़कन का अलग बैठा या कोई जा ही नहीं रहा, तो इससे क्या होगा ना, भेदभाव उत्पन्न होता है ना, होता है।
तो इस स्वभाव का होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, और सूर्यास्त के समय भी सूर्य क्या होता है, बहुत दूर होता है। तो होता क्या इसमें कि जब बहुत दूर होता है तो प्रकाश की किरण निकलती है। जब प्रकाश की किरण निकलती है तो जिसका तरंग कम होता है वो टकरा उकरा के उधर रह जाती है, और जिसका तरंग अधिक होता है, किसका अधिक होता है, लाल का। तो हमारी आँखों पर लाल रंग आता है। जैसे आँखों पर जो आ जाता है वही दिखाई देता है, जो छा जाता है, जिसकी चेहरा छा जाती है निरा तो उसी को दिखाई देता है। ऐसा लगता है अरे साला तो मुझे नागिन आप देखेंगे तो लगेगा वो नागिन आई है। तो ये आपका होता है कि लाल रंग आपकी आंखों पर पहुंच जाता है, और जब जब देखते हैं तो सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। अच्छा, सूर्यास्त के समय भी सूर्य बहुत दूर होता है, उस समय भी जब आप सूर्य को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, लाल। उस समय भी सूर्य हमसे बहुत क्या होता है, दूर होता है। ये भी आपको याद होगा। एक यहाँ से क्वेश्चन छूट गया है, वो भी आता है कि दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, ऐसा क्यों? दोपहर के समय बहुत पास होता है, दोपहर के समय बहुत क्या होता है, पास होता है, और उससे जब प्रकाश की किरणें निकलती है ना तो तुरंत हमारे आंखों पर सब प्रकाश की किरणें एक साथ आती है, सातों के साथ हो जाएगा। भले ही प्रिज्म आप लगाए थे ना इस तरीके से, तो इस पर श्वेत प्रकाश डाल रहे थे तो इस 7 रंगों में टूट जाता है। फिर एक और ही प्रिज्म उल्टा करके लगाते, तो आपको थोड़ा सा बता दे। जैसे प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश को डाले तो किस रंगों में टूट गया, 7 रंगों में। और जब उल्टा प्रिज्म, उल्टा का मतलब अब उल्टा करके प्रिज्म हैंग रखेंगे, नोकिया नीचे रहेगा, तब देखेंगे कि यहाँ से एक श्वेत प्रकाश की किरणें निकलेंगी। इससे सिद्ध होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो सकता है। चलो ठीक है। तो सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रक्रिया के कारण। उस समय सूर्य बहुत दूर होता है, उसे जितनी प्रकाश की किरणें निकलती है सब हमारी आंखों पर एक साथ नहीं पहुंच पाती है, केवल लाल रंग का प्रकाश की किरण ही हमारे आंखों पर पहुंच पाता है। खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग रहता है, क्योंकि इसका तरंग बहुत अधिक होता है। टावर पर ललका लाइट जरता तो लोग देख ली कि लाइट जरता, यह कारण है कि मेहरारू लाल से नुरछुआवे। खतरा के संकेत कि बला मुझे माने खतरा के संकेत लाइन मत मारा, बुकिंग बानी, हम बुकिंग बानी। देख लो हमारा बुकिंग हो चुका है, यही पर लाइन ना चली, मेरा बुकिंग क्या हो चुका है, हो चुका है। आज जमाना के तनी ऐसा शौक रहेला अपना पति पर, अपना पति से उतना लगाव ना रहेला, तो मौगी टोनी ऐसा छुआ के हिपिया से लटका ले रही सब कि लोग बुझेगा कि ब्याह नहीं हुआ है, तब कहेगा कि हाँ चलो पीछे पीछे घूमते हैं। वो आगे आगे जाती है, पीछे पीछे जाते हैं। हाँ ऐसा थोड़ी ना, तो हम काहे जानते हैं ऐसा नहीं होता, तो फिर जानते कैसे हैं? तो कैसे जानते हैं? आप लोग भी जानते हैं, लेकिन बात यहाँ प्रकट नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, पूरे मौसी के लड़के। हाँ यही स्वभाव का होता है। तो खतरे के संकेत के रूप में कौन रंग लेते हैं हम लोग? लाल रंग। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका तरंग क्या होता है, बहुत अधिक होता है। दूर जब लाल रंग रहेगा तभी हमको क्या होता है, दिखाई देता है। बात समझ, जिस लड़का है टोपी लगाया लाल रंग का, तो जानते हैं लोग देखेंगे तो कहेंगे क्या है, खतरा का संकेत है। हाँ सुप्रीम भी लिखा गया, सुप्रीम माने क्या होता है, सर्वोच्च, सर्वोच्च होता है। तो लाल वगैरह रंग जो होते हैं, जैसे लाल शर्ट पहने तो किसका संकेत है, खतरा का संकेत है। वो भी आपका। अच्छा इसके बारे में बता सकते हैं आप इसमें, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है आप